आज के इस ऑसम से मैथ के जादू में आप सीख पाएंगे कि किसी व्यक्ति ने अपने शरीर पर जो भी वस्तुएं पहन रखी हैं, चाहे वो शर्ट हो, पैंट हो या स्लीपर या शूज, उन्हीं के नंबर से आप उस व्यक्ति का एज कैसे निकाल लेंगे, वो भी उस व्यक्ति से उसका एज पूछे बिना। तो ये ऑसम सा जादू आप शुरू से लेकर आखिर तक सीखिएगा। इसमें मैं आपको पहले एग्जाम्पल के माध्यम से करके दिखाऊंगा, फिर आपको अंत में बताऊंगा कि आप दूसरे को इस ऑसम से मैथ के जादू को कैसे दिखा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और इससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको अपना दे देता हूं। मैं हूं मधुकर मिश्र और एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल MMA to Z नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मान लीजिए कि आपके सामने वाले जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके पहने हुए एसेसरीज के नंबर से ही आपको उनकी एज बतानी है, डेट ऑफ बर्थ नहीं, सिर्फ एज यानी ईयर्स में 20 साल के हैं, 25 साल के हैं या फिर 48 या 50, जितने भी साल के हैं वो ईयर यदि आपको बताना सीखना है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। अभी जो मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूं उसे मैं स्लीपर के नंबर से और शर्ट और पैंट के नंबर से एक एक करके बताऊंगा कि कैसे आप इसको दिखा सकते हैं, और फिर लास्ट में यह भी बताऊंगा कि आप किसी और को कैसे दिखा सकते हैं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर एक एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति का एज उसको बताना है जिसने 5 नंबर के शूज, स्लीपर या फिर सैंडल पहन रखे। एग्जाम्पल है ये, तो 5 है, ठीक। उनके शूज का साइज समझिए, सैंडल का साइज समझिए। आपको इसमें 5 से गुणा करा देना है। चलिए मैं एग्जांपल समझा देता हूं, फिर लास्ट में यह भी बताऊंगा कि आपको उनको कैसे करके दिखाना है। तो मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके शूज का साइज 5 नंबर है, तो मैं कैसे करूंगा, इसमें 5 से गुणा कर देना है। ठीक है, आप समझते जाइएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाऊंगा। तो आंसर आ गया 25, तो इस आंसर में 50 जोड़ना है। ठीक है, तो मेरे पास उत्तर आ गया 75। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जो आंसर 75 आया हुआ है, इसमें 20 से गुणा करना है। सिंपल, यहां 0 है तो 0 रख देंगे, 5 दूना 10 का 0 रखेंगे, 1 हासिल है, 7 दूना 14 और 1 मिलके हो गया 15, यानी 1500 हमारा आंसर आ गया। अब यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहां पर जो भी सन है, यानी ये चल रहा है 2024, तो इसमें प्लस करना है 1024। ठीक है, यदि ये आप वीडियो देख रहे हैं 2025 में, तो आपको 1025 प्लस करने के लिए कहना है। ये अभी एग्जाम्पल है, सारी चीजें अंत तक आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो यहां मैं प्लस कर देता हूं 1024, क्योंकि ये जो है वर्ष 2024 का है। ओके, ये एग्जाम्पल है, तो हम यहां प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2524। ठीक है, अब इसमें से जिस भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ नहीं, ईयर बताना है कि यानी वो कितने साल के हैं, तो जिस साल में वो पैदा हुए हैं, जिस सन में, उसको यहां से माइनस करना है। तो मान लीजिए कि मैं ये जिस भी व्यक्ति का दिखा रहा हूं, जिस भी व्यक्ति के शूज का साइज मैंने 5 नंबर लिया हुआ है, उस व्यक्ति का जो जन्म वर्ष है वो 1976 है मान लीजिए। तो यहां से मैं क्या करता हूं कि 1976 को घटा लेता हूं। तो घटाने के बाद देखिए ये 4 है, 6 जाएगा नहीं, तो यहां से लेंगे तो 14, 14 में से 6 चला जाएगा 8, 1 बचा 11, तो यहां पर हो गया 7 4 11, यहां 14, 9 5 14 और 1 में से गया 0। ठीक है, अब आप देखिए क्या करना है, लास्ट के जो 2 डिजिट है दाहिने तरफ के, वो जो है एग्जैक्ट एज हो जाएंगे, और बाईं तरफ का जो बचा हुआ रहेगा वो शूज, सैंडल जो भी वो पहने हैं उसका नंबर हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान से देखा कि यदि आपको सैंडल, शूज या फिर स्लीपर के साइज से एज पता करना है तो इस तरह से करेंगे। अब मान लीजिए कि आपके मन में ये आ रहा है कि मुझे शूज, स्लीपर या फिर कोई भी जो एसेसरीज वो नीचे पहने हुए हैं उसके नंबर से नहीं बताना है, मुझे बताना है उनके शर्ट या पैंट के नंबर से। तो एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं जिसमें मैं शर्ट और पैंट के नंबर से आप कैसे बताएंगे वो बताता हूं। तो सबसे पहले हम इसको कर देते हैं इरेज, और फिर एग्जांपल में मान लीजिए कि सामने वाले ने जो शर्ट पहना हुआ है उस शर्ट का साइज है 44। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, क्योंकि ये तो 2 डिजिट का है, यहां एक छोटा सा काम आपको करना होगा कि इन 2 डिजिट के किसी भी नंबर्स को आपको 1 डिजिट के नंबर में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे आप, इन दोनों नंबरों को आप प्लस कर दीजिए, प्लस करने के बाद ये सिंगल डिजिट में बदल जाएंगे। कैसे, यहां पर 4 है और यहां पे 4 है,
4 और 4 दोनों को हम जोड़ देते हैं। कैसे? यहाँ 4 + 4 तो हमारा हो गया 8। तो 8 हमारा जो है वो 1 डिजिट का नंबर निकल के आ गया। अब सेम प्रोसेस जो हमने पहले एग्जांपल में किया है वही करते जाएंगे तो हम बता सकते हैं कि उनकी एज क्या है। चलिए हम यहां से करके देखते हैं। अब मान लीजिए कि 8 निकल के आ गया। इसमें पहले स्टेप में 5 से गुणा करना है तो ये 40 हो गया। दूसरे स्टेप में हमको इसमें 50 प्लस करना है तो ये 90 हो गया। तीसरे स्टेप में हमको इसमें 20 से गुणा करना है तो ये हो गया 1800। ओके, 9 गुना 18 होता है 00। अब इसमें चूंकि ये चल रहा है 2024, सॉरी 25 नहीं चल रहा है, तो इसमें हमको प्लस करा देना है 1024 से। तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया 2824। ठीक, और पहले ही एग्जाम्पल में मैंने कहा कि उनकी जो एज है यानी वर्ष का जो सन है वो 1976 है, तो सेम वही मान लेते हैं। तो 1976 हम यहाँ माइनस कर देते हैं तो यहाँ हमारा 40 और यहाँ पर हमारा 8 निकल के आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप दाहिने के 2 डिजिट को बता सकते हैं कि उनका जो आयु है वो 48 वर्ष है और उनका जो ये नंबर है वो 8 है, 1 डिजिट में निकल के आया हुआ है। अब देख लेते हैं कि आपको किसी और को इस ट्रिक को कैसे दिखाना है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, तो सबसे पहले आप उनसे कहिए कि आप हमें कुछ भी मत बताइएगा, सिर्फ लास्ट में जो आंसर आएगा वो आप हमें बता दीजिएगा। मैं आपकी एज और आपका सोचा हुआ नंबर यानी कि जो आपने एसेसरीज पहन रखी है उसका 1 डिजिट का नंबर भी आपको बता दूंगा। है उसके किसी कैलकुलेशन को आपको नहीं पूछना है, सिर्फ लास्ट में आया हुआ आंसर ही पूछना है। ठीक है, तो वो जो है अपने मन में सोच लेंगे जो भी नंबर होगा उनके शूज के साइज का, स्लीपर के साइज का, या फिर जो भी वो पहने हुए हैं चप्पल जूते जो भी, उसके साइज को वो सोच लेंगे। उस नंबर में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में 5 से गुणा करा देना है, दूसरे स्टेप में उसमें 50 जोड़ करा देना है, तीसरे स्टेप में उसमें 20 से गुणा करा देना है। और यहीं पर ध्यान देना है, गुणा कराने के बाद उनसे कहना है, सन के हिसाब से कहना है। यदि आप इस चीज को दिखाना चाहते हैं सन 2024 में तो आपको उनसे कहना है कि आप उसमें 1024 प्लस कर दीजिए। तो वो 1024 प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो अभी नहीं पूछना है कि आपका क्या आंसर है, जो आंसर आएगा उसमें से कहिए कि जिस भी वर्ष में आप पैदा हुए हैं, डेट नहीं, मंथ नहीं, वर्ष, ईयर, जिस ईयर में आप पैदा हुए हैं उसको उसमें से आए हुए आंसर में से माइनस कर दीजिए। ओके, इतना आपके क्लियर हो गया दिमाग में? यदि नहीं क्लियर है तो वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर ध्यान से समझ लीजिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। फिर वो जब माइनस कर देंगे अब आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका आंसर कितना आया हुआ है। और जैसे ही वो आंसर बताते हैं, यहां पे आप दाहिने साइड के, दाहिना जो साइड है उसके 2 डिजिट जो है वही उनका एज बता दीजिए और बाएं साइड में जो 1 सिंगल डिजिट बचा हुआ है वो उनका नंबर बता दीजिए। इस तरह से वो आश्चर्य में पड़ जाएंगे और आप किसी को भी ये जादू दिखा करके उसको बड़े ही आश्चर्य में डाल सकते हैं। और साथ ही आपको काम ये करना है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, और यदि आप पुराने दर्शक हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक नए मैथ के जादू के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।